Hello friends, you're welcome to my channel. Today I am going to share a very important tricks to learn each and everything about transition metals because हम यहाँ पर अब एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं and the topic is organometallics or you can say metal pi complexes. Very helpful topic for MSc students and also too much important for CSIR NET examination. तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको ट्रांजिशन मेटल्स की कुछ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. सो आइए स्टडी करते हैं ट्रांजिशन मेटल्स को. सो स्टूडेंट्स, ट्रांजिशन मेटल्स यानी डी ग्रुप एलिमेंट्स. डी ग्रुप एलिमेंट्स में हमारे पास 3 सीरीज़ होती हैं, 3D सीरीज़, 4D सीरीज़ एंड 5D सीरीज़. तीनों सीरीज़ में हमें 10 एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे. जैसे दिस इज़ फर्स्ट सीरीज़, दिस इज़ सेकेंड एंड दिस इज़ थर्ड सीरीज़. तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं डरना नहीं है देख के. इसमें आपको लर्न करने के लिए मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप इजीली सबको लर्न कर लेंगे. ओके. सो जो हमारे पास फर्स्ट सीरीज़ है उसकी स्टार्टिंग होती है स्कैंडियम यानी एटॉमिक नंबर 21 से और एंड होता है एटॉमिक नंबर 30 यानी जिंक पे. इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक. सेकेंड 4D सीरीज स्टार्ट फ्रॉम 39 एटॉमिक नंबर इट्रियम टू अप टू कैडमियम 48 एटॉमिक नंबर. थर्ड सीरीज स्टार्ट फ्रॉम लैंथेनम 57 एंड एंड्स अप टू मर्करी 80 एटॉमिक नंबर. सो तीनों सीरीज़ फर्स्ट स्टार्ट होती है 21 से 30 एटॉमिक नंबर तक, सेकेंड 39 से 48 एंड लास्ट 57 लैंथेनम एंड बीच में यहाँ पे थोड़ा गैप आता है. देन हाफनियम 72 से स्टार्ट होके फिर ये 80 तक जाती है. सो स्टूडेंट्स, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. इसमें हमें कुछ ज़्यादा लर्न नहीं करना. ऑर्गेनोमेटैलिक्स के लिए सिर्फ आपको इनके नंबर ऑफ वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन्स का पता होना ज़रूरी है. सो अब देखिए, ये जो एलिमेंट्स हैं स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम, अब ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, एक ही ग्रुप के हैं, तो इनके नंबर ऑफ वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे. सो अगर आपको स्कैंडियम का पता है कि स्कैंडियम में नंबर ऑफ वैलेंस शेयर 3 हैं तो इट्रियम और लैंथेनम का आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है. अभी ये सीरीज़ लर्न करने की ट्रिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ. सो इसी तरह से इस पूरी इन तीनों टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम के लिए भी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होंगे. सिमिलरली इन तीनों के लिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. सो अब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि अगर हम एक सीरीज़ को प्रॉपरली लर्न कर लें विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, विद नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देन नेक्स्ट सीरीज़ के लिए हमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन खुद पता चल जाएंगे. सो स्टूडेंट्स, अब आइए बात करते हैं फर्स्ट सीरीज़ की. फर्स्ट सीरीज़ हमारे पास है दिस वन स्टार्ट फ्रॉम स्कैंडियम. सो इसके लिए ट्रिक क्या है देखिए, शक्ति शक्ति वी कर मन फी को नी को जन. ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, आप एक बार इसे बोलकर देखिए, शक्ति विकर्मन फीको निको जन. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है. सो इस ट्रिक से आप इस सीरीज़ को लर्न कर सकते हैं. ये सीरीज़ लर्न होने पर देखिए इसका एटॉमिक नंबर क्या है 21. सो इसकी आर्गन 18. सो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 4s2. अब 3 का एडिशन और चाहिए 21 बनाने के लिए. सो 4s2 3d1 हेयर 4s2 3d2 बिकॉज एटॉमिक नंबर में 1 का इंक्रीज़ हुआ है तो 3D एलिमेंट्स में भी 1 इंक्रीज़ होगा. 4s2 3d3 4s1 3d5. अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चेंज आया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में. वो किस वजह से, बिकॉज जो डी ग्रुप है वो यहाँ पर हाफ फिल्ड होगा अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन 3d5 लिखते हैं. ड्यू टू स्टेबिलिटी कॉन्फ़िगरेशन बिकम्स दिस दैट 1 इलेक्ट्रॉन कम इन s ऑर्बिटल and 5 in d orbital. For manganese 4s2 3d5, similarly 4s2 3d6 3d7 3d8 and कॉपर में जाके फिर से एक एक्सेप्शन दिखेगी बिकॉज यहाँ पर अब कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा और स्टेबिलिटी की वजह से 4s में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन आएगा. सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लर्न करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. इसकी कॉन्फ़िगरेशन लर्न करिए
तो अब देखिए यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन ये है, आर्गन को आप लीव करिए, कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, यहाँ पर 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो वेरी इजीली पता चल रहा है कि क्या नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। तो इस तरह से आप बस इस ट्रिक का एक बार रट्टा मार लीजिए कि ये ट्रिक क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आगे देखिए, अब हमारे पास ये है सेकंड 4D सीरीज़। 4D सीरीज़ के लिए ट्रिक है ये इट्रियम, यार, ज़रा, नक, मुँह, धोके, रुके, रोले, पौंदे, अगे, चढ़ांगे। ठीक है, बहुत इजी सीरीज़ है, लो स्क्रीनशॉट लेके इसको सेव कर लो आप एक बार। सो इस सीरीज़ को लर्न करने की ये ट्रिक हुई। ठीक है, ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना, बस आपको इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल याद रखने हैं, नाम हो सके तो थोड़ा थोड़ा रिमाइंड रखिए कि क्या नाम है इसका। अब थर्ड सीरीज़ के लिए देखिए, लैंथेनम, हाफनियम, टेंटेलियम, टंगस्टन, रेहेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। ला, हफ्ता, वरना, रे, उसे, इधर, पिटाई और होगी। ला, हफ्ता, वरना, रे, उसे, इधर, पिटाई और होगी। बस आपको क्या करना है, ये तीनों सीरीज़ एज इट इज़ विद ट्रिक लर्न करनी है। तीनों सीरीज़ आपको लर्न हो जाएंगी, तो इस सीरीज़ के आपको नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लर्न करने हैं सिर्फ इस सीरीज़ के लिए। अगर आपको इस सीरीज़ के पता होंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग इसके नीचे वाली सीरीज़ आप लिख के, अगर आपको लर्न है तो आप विद इन सेकेंड्स इसको लिख सकते हो। लिख के इनके जैसे क्रोमियम, जैसे आपको मॉलिब्डेनम की कोई पूछता है तो आपको क्रोमियम की अगर रिमाइंड है कि इसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं, तो विद इन सेकेंड्स आप बता सकते हो कि मॉलिब्डेनम के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको सिर्फ इस सीरीज़ के लिए कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लर्न करने हैं। देन इन सीरीज़ के लिए आपको सिर्फ ट्रिक लर्न रखनी है, तो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईजिली बता सकोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है ये सब। बस आपको एक बार ये ट्रिक लर्न रखनी है, एक बार पढ़िए, 2 बार 3 4 बार पढ़ के आपको बहुत यानी कि रट्टा लग जाएगा इस ट्रिक का। सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक की, सो इसमें आपको सिर्फ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन सब के इनकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ये आपके लिए इनफ है। बट जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ये कुछ डी ग्रुप एलिमेंट्स हैं, इनकी अगर हमें ये एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जामिनेशन में। तो मैं कुछ क्वेश्चंस के हिंट आपको देती हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं। जैसे कि टू फाइंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे इनमें से किसी के भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपसे पूछ सकते हैं। जैसे जिंक 2 पॉजिटिव है, अब जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें लर्न है, सो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 2 पॉजिटिव है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे। सो 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर गए, कॉन्फ़िगरेशन क्या बची 3d10। अब अगर इसकी फिलिंग करते हैं तो ये d5 के 5 ऑर्बिटल्स फुली फिल्ड होंगे, यानी यहाँ पर कोई भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 0। तो एक क्वेश्चन हो सकता है इस तरह से। सेकेंड हमें पूछ सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, टू फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट। सो अगर इसी का हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालना चाहें, सो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है 0, एन की वैल्यू 0 रहेगी। सो मैग्नेटिक मोमेंट इज 0 बोर मैग्नेटन हेयर। सो अब ये बोथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए हमें किसकी नीड पड़ी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। सो स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड वन, रुथेनियम 2 पॉजिटिव। अब रुथेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए 5s1 4d7। इस सीरीज़ के लिए भी मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। जैसे 5d सीरीज़ है, इसमें देखिए सब में क्या है 6s2 6s2 2 2 2। बस एंड में जाके थोड़ा सा एक्सेप्शन आती है, यहाँ पे 78 में 1 1 और लास्ट में फिर से 2। 5d1 5d2 5d3 5d4 5d5 5d6 5d7 5d
9 5D 10, बस प्लेटिनम पर आकर यहाँ पर 5D 9 और 6s 1 हो जाएगा। ये थोड़ी एक्सेप्शन है, बाकी पूरी सीरीज़ में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 4D सीरीज़ की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए 5s2 4D 1, 5s2 4D 2, 5s1 4D 4। अब यहाँ पे 5s1 आएगा तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो जाएगा। देन यहाँ पे फिर से 5s1, फिर 5s2, 5s1 1 0 1 2। तो इसको आप किसी भी मतलब ईजिली अगर ऐसे रिमाइंड रख सकते हैं तो इसी तरह से रखिए, वरना ये लर्न करना कोई मुश्किल नहीं है। जैसे रुथेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, 2 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो यहाँ पे 4D 6 हमारे पास रहता है। फिलिंग करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4। इस तरह से मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ से निकाल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन देखिए, फाइंड डाईमैग्नेटिक आयन। अब डाईमैग्नेटिक क्या होता है, जो जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो होगा पैरामैग्नेटिक, जिसमें पेयर्ड होंगे सभी ऑर्बिटल्स वो होगा डाईमैग्नेटिक। अब अगर आप ये है गोल्ड पॉजिटिव, अब यहाँ पे देखिए कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 5D 10 6s 1, एक इलेक्ट्रॉन अगर 6s से जाएगा बचेगा 5D 10, फुली पेयर्ड है यानी ये डाईमैग्नेटिक है। अगर Ag पॉजिटिव की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन जाता है 4D 10, ये भी फुली पेयर्ड है, फिर ये भी डाईमैग्नेटिक है। अब Fe2 पॉजिटिव की बात करें तो यहाँ पे 3D 6 बचेगा। अब 3D 6 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देन इट इज़ पैरामैग्नेटिक। रुथेनियम 3 पॉजिटिव, 3 जाते हैं तो यहाँ पे भी 4D 6 बचेगा। 4D 6 होगा तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। सो दीज 2 गोल्ड एंड सिल्वर आर डाईमैग्नेटिक आयंस। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस इन ट्रांजिशन मेटल्स से बनकर आपके पास आ सकते हैं। बट मैं आपको यही कहूँगी कि जो मैं अब आपको स्टडी कराने वाली हूँ ऑर्गेनोमेटेलिक, उनके लिए आपको ज़्यादा कुछ लर्न नहीं करना, बस इनकी ये ट्रिक्स आपको रिमाइंड रखनी है, ये सभी एलिमेंट्स रिमाइंड रखने हैं और इनके सिर्फ नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इतनी नॉलेज जो मैं आपको कराने वाली हूँ उसके लिए इनफ है स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको मेरी ये ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी। सो वन important news for all MSc students that if they want handwritten notes for MSc chemistry then join my telegram channel, link I given in description box. So students, thank you so much for watching. Bye bye, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ ऑन ऑर्गेनोमेटेलिक्स।